की जनगणना 1872 से की जा रही है। यह भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। देश और राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, भावी योजनाओं के निर्माण तथा नीति निर्धारण के लिए जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आम जन के लिए विकास की योजनाएं बनाने, नीति बनाने, संसाधनों का समुचित वितरण करने और देश के भविष्य से जुड़ी विकास की दिशा तय करने का प्रमुख आधार जनगणना ही है। जनगणना का अर्थ लोगों की गिनती भर नहीं, जनगणना अर्थ है शिक्षा, रोजगार, लिंग अनुपात और जातिगत आंकड़ों के आधार पर राष्ट्र का सामाजिक दस्तावेज तैयार करना। जनगणना आंकड़ों से भारत में जन जन के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं और बेहतरीन नीतियों को लागू किया जाता है। जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का होगा, जिसमें आम जन की ओर से स्वगणना 1 मई से 15 मई 2026 तक वेब पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। देश में पहली बार जनगणना का कार्य ऑनलाइन पोर्टल के ऐप द्वारा किया जा रहा है। मकान सूचीकरण के कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वगणना पूर्ण होने पर नागरिकों को 11 अंकों का SEID नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर प्रगणक और फील्ड सर्वे के दौरान जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। 3,500 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1831 एवं शहरी क्षेत्र में 1688 प्रगणक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में प्रगणक और सुपरवाइजर रिजर्व में लगाए गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये अपील करना चाहूँगा, कोटा प्रशासन की ओर से और प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर की भूमिका को निभाते हुए, कि आप द्वारा दी गई कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट या किसी प्रकार का आपको इसमें संदेह ना रहे कि आपकी दी गई सूचना या फिर कहीं पर इसको लीक कीजिए। मैं आशा करता हूँ सभी कोटा वासियों से कि आप प्रगणकों का और जितने भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनका पूर्ण रूप 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वगणना पूर्ण होने पर नागरिकों को 11 अंकों का SEID नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर प्रगणक और फील्ड सर्वे के दौरान जानकारी का सत्यापन करेंगे। मैं अवगत कराना चाहूँगा, कोटा जिले में कुल 17 चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 12 ग्रामीण क्षेत्र में है और 5 आपके शहरी क्षेत्र में है, जो नगर निगम के दायरे में आते हैं। प्रत्येक चार्ज अधिकारी के अधीन एक नियमित सहायक कार्यरत है। फरवरी माह में चार्ज अधिकारियों को 2 दिवसीय तथा नियमित सहायकों को 3 दिवसीय का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिले में 2 मास्टर ट्रेनर्स हैं और 71 फील्ड ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। 15 से 17 अप्रैल तक मास्टर ट्रेनर्स की ओर से फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। अब 28 अप्रैल से 12 मई तक सुपरवाइजर एवं प्रगणकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से जाके वहाँ पे स्वगणना कर सकते हैं, और जब 16 मई से 15 जून के दौरान जब वहाँ पे प्रगणक आएंगे तो वो अपनी स्वगणना की ID उनको उपलब्ध करा के अपनी जो जानकारी उन्होंने भरी है उसको वेरीफाई करा सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई आधार नंबर या OTP प्रगणक के साथ में पब्लिक को शेयर नहीं करना है। यदि उसने स्वगणना करी है तो स्वगणना की ID देनी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं देनी है। और सभी प्रगणक आपके घर पे जो भी लोगों से जनगणना के लिए आएंगे वो फिक्स क्वेश्चन पूछेंगे और उनके पास ID कार्ड होगा। ID कार्ड पे QR कोड भी होगा, जिससे उसकी आइडेंटिटी को अपन लोग पहचान कर सकते हैं कि कोई फैक्ट व्यक्ति तो नहीं जो आपकी जानकारी लेने जा रहा है। इस चीज़ का भी अपन लोग प्रचार प्रसार करें। जो 16 मई से 15 जून के दौरान प्रगणक आएंगे उनको पब्लिक अच्छे से सहयोग करें, अच्छे से जानकारी